पाऊँ। Oh wow. मैम छू भी So poetic, Janvi. उसको छू भी लेते तो बहुत मजा आता कि हाँ हम उसे छू रहे हैं। Yeah. मैम बादल जब कलर में हो जाते तो कितने अच्छे लगते हैं बिल्कुल ही, और उसे देख के और खुश हो जाते हैं। Yes, so true. मुझे सनसेट देखना बड़ा अच्छा लगता है। Wow. सनसेट, ओके, वेरी नाइस। Very nice. काफी नेचर लविंग है हमारे यहाँ लोग, वेरी नाइस। मैम जी ये लड़के ना कुछ बोलती नहीं, मैं बैठी रहती हूँ। कोई बात नहीं, उनका जब मन होगा तो वो बोलेंगे। जब आप कंफर्टेबल रहेंगे तब वो भी बोलेंगे, वो भी हमसे Yeah. बात करेंगे। मैम ये कंफर्टेबल नहीं है अभी, हमने बोल दिया मैं जो खुश है हम जिससे खुश हो सकते हैं। जो जितना खुशी मिलती है वो बोलना चाहिए। आप सबकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हमें नहीं सुनाई दे मैम ये रहा लड़की ना बहुत लड़ती है, सबसे फिर लड़ने के बाद बहुत खुश होती है। अच्छा, मैम जी क्या करते हैं उनसे लड़ते हैं। इट्स ओके, उनको जो लगता है वो बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे हर किसी को रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, है ना? तो हम हर किसी के बिहेवियर को रिस्पेक्ट करें। ओके मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और किसी को कुछ शेयर करना है कि उनके लिए सफलता और खुशी कैसी दिखाई देगी? क्या? बोलो आकृति। आकृति आप बोल रहे हो? I think there's something wrong with her network. Okay, so we can wait for her. तब तक नैना और खुशी ने लिखा है कि it would look like a angel. Wow. और कुमकुम और नैना ने लिखा है खुले आसमान के जैसे. Wow, that's beautiful. Very poetic nice. answers. All right. अच्छा, अगर अभी आपके पास ओके, और किसी और को शेयर करना है? किसी और को शेयर करना है उनके लिए सफलता और खुशी कैसे दिखाई देते? नो मैम। ओके, थैंक यू खुशी। और किसी को? शिवानी, आकृति, एनीवन? अगर आपको करना है तो नो प्रेशर। नंदिनी एंड रामकृष्णा। तारन बटरफ्लाई, वाओ, वेरी नाइस। बच्चों आज आपको सब लोग बोलने का मौका मिल रहा है, आप बोलिए, आप चुप नहीं रहिए। शिवानी, आकृति, आप सब बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे? आप अपने बताइए अपने बारे में, आप जो अपने आप को जानते हो, जो सोचते हो, जो चीज पसंद करते हो, यू हैव टू शेयर ना, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या हो, कहाँ पर स्टैंड करते हो, द होल थिंग्स ऑफ योर्स। तो बच्चा अपने बारे में आप अपने आप को नहीं जानते तो फिर किसको जानोगे, इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो शिवानी और जो आकृति हैं और भी जो हैं बच्चे यहाँ पर, आप सब बताओ अपने अपने बारे में। जैसे मैम आप सबको देख रही हैं, आपको सुन रही हैं, तो वो इसलिए सुन रही है ताकि वो आपके बारे में जान सके, यू नो, डीपली नॉलेज ले सके। ठीक है, तो अब आप सब भी आगे आइए। मैं बोलूं? यस शिवानी, बोलो शिवानी। मैम जैसे सितारों की तरह देखने चाहिए, मतलब सफलता है खुशी। जैसे मैम मैं इंटर में हूँ इस बार, तो बस मैं मतलब अच्छे परसेंटेज अच्छी लाना चाहती हूँ, उसके बाद जो सफलता खुशी मिलेगी तो मैं सबके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ। ओके, वेरी नाइस शिवानी, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको अच्छे परसेंटेज मिलते हैं आपके सारे गोल्स। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। Thank you for sharing.
ओके, तो अगर अभी आप हम लोग नेक्स्ट टास्क पर जाते हैं और अगर आप लोगों के पास एक पेपर और पेन है तो आप इसका आंसर लिख भी सकते हो, और अगर पेपर पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस सोच सकते हो, और शेयर करना हो, अगर आपका मन हो शेयर करने का तो आप शेयर कर सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? हम बोल तो देते हैं बहुत जल्दी कि मुझे ना सफल होना है अपनी लाइफ में, पर आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? सबके लिए सफलता बहुत डिफरेंट मीनिंग्स रखती है, सबके लिए बहुत अलग चीजें होती है सफलता। तो आपके लिए वो सफलता ऐसी क्या चीज है, आपके लिए क्या है सफलता, आप क्या समझते हो सफलता से? सबके बहुत ही अलग आंसर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी का भी आंसर मिले या एक जैसा हो, सबके एकदम अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। आप चाहते चिड़िया तो आकाश में डिफरेंट उड़ना चाहेगी और हिरण दौड़ना चाहेगा, तो इसी तरह से आपके भी गोल्स अलग अलग होंगे। तो आप चाहते हो तो आप पेपर पे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो सबसे शेयर करने के लिए तो आप बता भी सकते हो। और वो पेपर अगेन जैसा हमने पिछली बार बोला था, वो पेपर हमेशा आपके साथ रहेगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, आप कुछ नई बात ऐड करनी है, कुछ नया लिख सकते हो, तो पेपर हमेशा आपके पास रहेगा। तो बेहतर यही है कि आप ना माइंडफुलनेस के लिए एक बुक बना लेना, एक नोटबुक अलग से बना लेना, तो वो आप ही के पास रहेगा, सब एक एक करके। जी मैम। ठीक है बच्चों, आपको सबको अपनी अपनी एक नोटबुक बनानी है जिसमें आप सबको इन सब चीजों के बारे में लिखना है। अब मैम आपसे कह रही है कि सफलता, अब लाइक कि सफलता होती क्या है, मतलब कैसे हम सफल होंगे उस चीज के लिए, वो चीज आपको सोचनी है। जैसे मुझे अगर फुटबॉल खेलनी है तो फुटबॉल के लिए अगर मुझे सफल होना है तो मैं उसे कैसे करूंगी, तो मुझे पहले सीखनी पड़ेगी ना। मैं बॉल को मैं कैसे मार रही हूँ, कैसे उसका नई टेक्निक्स जाएंगी, ये सब चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, तब जाके हम उसके लिए सफल होंगे। तो आपको वो चीजें बतानी है बच्चा। लक्ष्य में से किसी ने लिखा है, मैम मैं चाहती हूँ कि आसमान में उड़ जाऊं। मैं भी चाहती हूँ, जिसने भी लिखा है। कुमकुम और नैना ने कुछ हैंड रेस किया था शायद, क्या बोलो कुमकुम? सफलता नहीं होती, उसके लिए हमको लाइफ में बहुत आराम से struggle निकाल लेना। करना पड़ता है, तब आपकी जाके हमें आवाज नहीं सफलता मिलती है। कुमकुम आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, आप थोड़ा माइक के पास आकर बोलना। अब बाकी सब एक बार अपने आप को म्यूट कर लेंगे। हाँ कुमकुम बोलो आप एक बार। हम मैम आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है, हाँ। बोलो। मैम सब आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है कुमकुम। once मैम अब प्रॉपरली आ रही है आवाज? या हाँ आ रही है, हाँ। आ रही है कुमकुम। मैम मैं बोलती सफलता कोई छोटी चीज नहीं होती, इसके लिए हमें लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके हम किसी चीज में सफल होते हैं। अगर लाइक हमें जैसे क्रिकेटर ही बनना हो तो उसके लिए हमें, जैसे क्रिकेटर के लिए दौड़ना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए उसको रनिंग परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी शॉट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, इसके लिए सब चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके हमें किसी चीज में सफलता मिलती है। वेरी नाइस कुमकुम। पर मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो आपने बोला वो सफलता पाने के रास्ते के बारे में बोल रहे हो आप, पर सफलता क्या है आपके लिए? आप इस पे थोड़ा सोचना चाहोगे? जैसे मेरे लिए सफलता होगी कि मैं एक शांति पूर्वक जीवन बिताऊं, और हो सकता है किसी के लिए हो कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमाए, तो इस तरह से आपके लिए सफलता का क्या मतलब होगा? नंदिनी आई थिंक अपना हैंड रेज कर रही है।
मैम मेरे लिए सफलता का मतलब है कि मैं उस मुकाम पे पहुंचूं जहाँ पे जो भी मुझे अच्छा लगे मैं वो सब कुछ कर सकूं। वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस, थैंक थैंक यू। यू नंदिनी। कुमकुम, आप सोच सकते हो अपने आंसर के बारे में और आप लिख भी सकते हो और आप फिर से शेयर भी कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। ओके, आई थिंक मैंने कहीं देखा है शिवानी कि आपने अपना हैंड रेज किया था। यस शिवानी। जी मैम। कितना? क्या आप बताना चाहेंगे? जी मैम। क्या? मैम क्या बताए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, आपको ये बताना है कि आपके लिए सफलता क्या है? आपकी ज़िंदगी में सफलता, अपने आप को आप कैसे सफल देखते हो? मैम जिससे मैं कुछ करना चाहती हूँ और उसमें मैं मेरा मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाए, फिर वही मतलब फिर उसके बाद कहते नहीं मैं सक्सेस हो गई, उस काम को मैं करना चाहती तो अब मैं सक्सेस हो गई, तो ऐसा कुछ। ओके, ओके, थैंक यू शिवानी। थैंक यू मैम। और किसी को शेयर करना है कुछ? ओके, और किसी को पक्का कुछ शेयर नहीं करना है तो हम आगे बढ़े। अगर आपको शेयर नहीं करना है तो आप बाद में इसके बारे में सोच सकते हो और लिख सकते हो। ओके मैम। ओके शिवानी। ओके, तो लक्ष्य मैम जी को मैं किसी को कुछ बोलना है? आप लोगों ने अनम्यूट किया। ओके ओके, हाँ ओके। तो अभी मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आप सबको कभी ऐसा लगा है कि आप फेल हो गए? नो मैम। हम लोग वाओ, नो मैम, नो मैम, ऐसा कुछ नहीं। ओके, थोड़ा सैड सा हो जाते हैं। बता चलेगा क्या आप? ओके अभी मिलती है ऐसा ओके, नैना और खुशी ने लिखा है नो मैम। ओके वाओ, लेकिन ओके। आपकी लक्ष्य आवाज में आप सबको एक-एक करके बताना है हमें, वरना कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, अब एक-एक करके बोलना। मैम ने बोला कि कभी आपको लगा कि आप फेल हो गए? नो मैम, मुझे नहीं लगा मैम कभी भी ऐसा, मुझे नहीं लगा, ये हमेशा करते हैं ओके अच्छा ओके ओके, तो मैं एक बार एक और क्वेश्चन पूछूंगी और उसके बाद आप बोलना, ठीक है? ओके ओके, तो यहाँ पे सब लोगों को ऐसा नहीं लगा कि वो कभी फेल हुए। क्या आपको लगता है कि हम जब सफलता की बात कर रहे हैं तो सफलता को, जैसे कुमकुम ने मेंशन किया कि सफलता बहुत बड़ी चीज होती है, आसानी से नहीं मिल जाती है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट कुमकुम? तो अगर आपने ये बोला तो क्या आपको लगता है कि सफलता की जर्नी में कभी कभी हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ता है? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। हाय सागर। ओके, तो आप सबको लगता है कि हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। ओके, लेकिन हमको पता है कि फेलियर का सामना कैसे करना है। हाँ मैम। यस मैम। आकृति जानती है। ओके, ओके, ये आप शेयर, शिवानी और आकृति, ओके आप शेयर करना चाहोगे? आपको क्या लगता है? आकृति आप शिवानी आप म्यूट पे हो। आकृति आप म्यूट पर हो, आप बात कर रहे थे कुछ? अगर मैम हम कड़ी मेहनत करेंगे ना तो हमें कोई नहीं हरा सकता। मैम सच का सामना करना चाहिए और डर का नहीं रहना चाहिए। काफी मोटिवेट। ऑलराइट,
लड़ना नहीं चाहिए मैम, मान लेंगे हमेशा लड़ना चाहिए किसी से। अपनी मैम सबसे लड़ना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए। ओके, आई थिंक मैम अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ओके, ऑल राइट। Okay, that's great. मैम सबको एक सम्मान मिलना चाहिए। ओके ओके, नारी का लक्ष्य बोलेगा मैं देखो, पहले आकृति कुछ बोल रही थी और हमने उनको काट दिया और आप सब बात करने लगे, तो मैं चाहती हूँ कि आकृति कंटिन्यू करे। ओके यस मैम। ओके मैम। हुए ना। Thank you. अगर मैं हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अगर हनुमान से हार मान लेंगे तभी हार होती है। ऑल राइट ऑल राइट। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप सबको लगता है कि हार भी इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए? कि फेल होना भी हाँ, मैं- इम्पोर्टेंट है। हाँ मैम, अगर फेल नहीं होंगे तो कैसे होते कैसे? करेक्ट करेक्ट, ओके। ओके, तो क्या कभी आप लोगों ने या जानवी कंटिन्यू? ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर हम लोग हमेशा कुछ नया सीखने के लिए आते हैं, राइट? तो हम Yes, सबको पता है कि हारना इम्पोर्टेंट है और हारेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे, तो ये सारी बातें हमको पता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम फेलियर को या हार को एक अलग तरीके से कैसे देख सकते हैं। क्या कभी भी आप लोगों ने दौड़ने की कोशिश की है बहुत ज्यादा? जी दौड़ने की कोशिश की हो, या कभी आप लोग घूमने गए हो या फिर बहुत बढ़िया से पैदल यात्रा पे गए हो, या आप लोगों को गए। पैदल चल के जाना हो बहुत लंबा? नहीं, ऐसा ऐसा होगा। कुछ सबने कुछ ना कुछ किया है इन तीनों चीजों में से। यस मैम। ओके, तो लक्ष्य मैम जी, मैं एक Yes, बार बोल ma'am. लूं, फिर आप लोग बोलना, हम लोग आपकी बात भी सुनेंगे। ओके, लेट मी कंप्लीट। ओके, तो जब आप लोग गए होगे तो आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत बड़ी यात्रा पर जा रहे हैं तो हम बीच बीच में ना रुकते हैं, ठहरते हैं, और जब हम दौड़ते हैं तो हम कई बार गिरते भी हैं। लेकिन जी मैम। एक चीज कॉमन होती है, हम जब गिरते हैं तो हमें लगता है कि ओ शिट, अब तो हम कभी चल नहीं पाएंगे या कभी दौड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम थोड़ी देर के बाद सफर करते वक्त भी हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, पर जब हम और रेस्ट लेते वक्त हमें लगता है कि अब आगे और नहीं चला जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हमें रेस्ट मिल जाता है तो हम वापस चलने लगते हैं। तो फेलियर सिर्फ एक शब्द है, हार भी सिर्फ एक शब्द है। अगर हम हमारी सक्सेस की जर्नी को एक यात्रा की तरह देखें तो फेलियर सिर्फ एक बार गिर जाना है और हम वापस खड़े हो सकते हैं। यस मैम। क्या ये आप सबको समझ आ रहा है? कुछ कुछ कहीं पर क्लिक कर रहा है दिमाग में, चमक रहा है कुछ? मेरे एक नाटक Yes, वाले ma'am. सर थे, वो बोलते थे चमका। समाचार को बोलते थे चमका क्या? तो आप लोगों को कुछ चमका? पूरा चमक गया। पूरा चमक गया, वेरी नाइस। अगर आप लोग को इस पे कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो। ओके, नैना खुशी को भी समझ आया। हार भी जरूरी होती है इंसान की एक सीख, मतलब मैम बता देती हूँ। अगर मैम हारेंगे तो जीतेंगे भी कैसे हम? मैम हारना भी लाइफ में जरूरी है। मैम ठोकर खा के इंसान को अकल आती है, वो बोलते हैं ना, जब ठोकर खा के गिरेंगे तभी तो उठ के बैठेंगे। तो आप जैसे कह रहे हो कि हारने से ही फिर हम बाद में जीत सकेंगे, है ना? तो क्या आप सबको लगता है कि जब भी आप हारते हो या किसी चीज में कोई दरार आ जाती है जिससे आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, तो आपको लगता है कि आप उन हार से कुछ ना कुछ सीखते हो, यस मैम। अपने आप को इम्प्रूव करते हो? यस मैम। मैम अगर हम गिर जाते तो हम सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए मैम लाइफ में कोशिश करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं मैम जी, सो इंटेलिजेंट। ओके, नंदिनी ने कुछ लिखा है।
अगर हम फेल होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें जीतने के लिए और कितनी मेहनत करनी है। वाओ, इट्स नाइस नंदिनी। ओके, ग्रेट। तो मतलब सबको पता है कि फेलियर भी काफी जरूरी है ना, सक्सेस के लिए। हम सब अब जब भी कुछ फेल होते हैं, किसी भी चीज में नाकामयाब होते हैं, तो हम उनसे काफी कुछ सीखते हैं। हमें उससे पता चलता है कि अब हमारी ये कमजोरी है, तो हमें इसे सुधारना है या हमें इसमें बेहतर बनना है। और अगर बेहतर ना भी बन पाओ, तो हमें ये पता है कि ओके, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तो मैं कुछ और करूंगी। हम एक अलग रास्ता देखेंगे उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, है ना? ओके, ग्रेट। ऑलराइट। तो आप सबको याद है हमने लास्ट टाइम पिछले सेशन में वो एक स्वॉट एनालिसिस किया था, वो बॉक्सेस बनाए थे जिसमें 4 चीजों में आपको कुछ लिखना था, 4 बॉक्सेस में कुछ लिखना था। क्या आप सबके पास वो पेपर है अभी? पर मैं लिखा था कि मेरे पास से एक बंगला हो, 10 गाड़ियां हो और 4 मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी एक बंगला हो, मेरे पास 10 गाड़ियां हो, मैं भी लक्ष्य मैम जो एक बार आप जानवी दीदी को सुन लो, फिर हम आपको मौका देंगे शेयर करने का। ओके, थैंक यू। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप सब वो पेपर ले आए जिसमें आपने वो स्वॉट एनालिसिस किया था। क्या आप सबके अगर आप पास लोग ला सकते हो। मैम, हाँ मैम वो पेपर हमारा घर है मैम, हमें पता नहीं था आज आपकी क्लास रहेगी। अच्छा, तो आपके पास नहीं है। आपको याद है आपने क्या लिखा था उसमें? ओके ओके, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ अभी आपके पास जो पेपर है, मैं चाहती हूँ कि आप उस पे बस आपकी जो कमजोरियां हैं, आपको याद है आपने सेकंड वाले बॉक्स में अपने कमजोरियों के बारे में लिखा था? हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक पेपर में वापस अपनी बस कमजोरियां वहां पर लिखिए। और जिनके पास वो पेपर है, तो आप बस उसी को अपने सामने रख सकते हैं। एक बार सबने अगर सबके पास अगर वो पेपर है अभी, और सबके सामने अभी वो आपकी कमजोरियां जो आपने लिखा था अगर वो आपके पास है, तो मुझे बस एक थम्स अप दिखा देना। ओके ओके। मैम, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। मैम अब हम घर जा सकते हैं? मैम क्या है ना मैम, हमारे यहाँ पर बहुत लेट हो गया है। मैम हमें एनजीओ में पढ़ रहे हैं। बहुत लेट हो गया है। यस मैम। क्या आप सब और 10 मिनट रुक सकते हैं? 10 मिनट में मैम मैम 10 मिनट रुक जाएंगे मैम। नहीं, इस लड़की को 15 मिनट तो अच्छा 10 मिनट और दे दो मैम को, उसके बाद वी विल फिनिश द क्लास। ओनली 10 मिनट्स मैम विल टेक इट। ओके मैम 10:05 हो रहा है। ओके, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे अब ये, क्योंकि लक्ष्य से आप सबको घर जाना है। ऑलराइट, तो आप सबको अपनी कमजोरियां याद है जो आपने लिखा था पहले? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसे पता है। मैम मेरी कमजोरी है तो मैं झूठ बोलती ना, मेरी झूठ बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ऑलराइट, देखिए मैं, अच्छा तो अगर आप लिख नहीं पाओगे
अभी, तो फिर मैं बस आप सबको मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में सोचें कि आपकी जो कमजोरी है, जो भी आपने कमजोरियां लिखी है, उसमें से आप किस कमजोरी से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, या किस कमजोरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। या तो आप इसके बारे में सोच सकते हो या लिख भी सकते हो। ऐसी कौन सी कमजोरी है जिससे आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मैथ्स है। मैं जब मैथ्स देखती हूँ ना, या मैं कोई नंबर्स देखती हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। तो मेरी सबसे ज्यादा कमजोरी है, और इस कमजोरी से मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं जब भी नंबर्स देखती हूँ, या फिर कोई मुझे कुछ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करने दे दे, या फिर मैं किसी शॉप में जाती हूँ, तो फिर मुझे जब मैं चेंज वापस लेना होता है ना, तो मैं उस चीज से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती अच्छे से। मैं नंबर्स में बहुत मैथ्स में बहुत ज्यादा बहुत बुरी हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिससे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आपकी ऐसे कौन सी कमजोरी है? मैम हम बताएं? हाँ बताओ। मैम मैम हमारी कमजोरी है मैम, हम मैथ में आते हैं, मैथ से बहुत नर्वस हो जाती हूँ मैम। ये ओके बिल्कुल सच बोल रही है मैम। मैंने आपको अपनी चीजें बताई है मैम, मैथ में तो मैं बहुत दूर हो जाती हूँ मैम। मेरे मैथ में आते हैं मैम, मेरी कमजोरी बहुत ही ओके, ऑलराइट, थैंक यू। कोई और बताना चाहेगा? मैम मेरी कमजोरी है मैम, मैं पढ़ाई में बहुत वीक हूँ। पढ़ाई में बहुत वीक हो। ओके, यस तो ये मैम। आपकी कमजोरी है, ये इससे आप बिल्कुल मैम कंफर्टेबल नहीं हो। मैम मेरी कमजोरी है झूठ। मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकती मैम, नर्वस हो जाती हूँ मैं झूठ बोलती हूँ। झूठ बोलना भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं किसी से बोल नहीं सकती झूठ की। हाँ मैं किसी से बोल रही हूँ कुछ है, फिर मैं नर्वस हो जाती हूँ तो मेरा झूठ पकड़ा जाता है। ओके, ऑलराइट, तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऑलराइट, ठीक है। कमजोरी भी है, एक स्ट्रेंथ भी है वैसे ये तो। ऑलराइट, कोई और बताना चाहेगा? मैम मैम मैं हिंदी में बहुत वीक हूँ मैम, की मेरी कमजोरी ये है मैम। हिंदी के चाहूंगी आप हिंदी में बहुत वीक हो। यस मैम। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। नंदिनी, आपने अनम्यूट किया था शायद, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैम, मुझे ना गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। गुस्सा आ जाता है। ओके, ऑलराइट, तो ये आपकी सबसे सबसे ज्यादा सबसे बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी कमजोरी है। ऑलराइट, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसके बारे में सोचे या फिर लिखे। कुमकुम, नैना, आप बताना चाहोगे? मैम अगर कोई कुछ गलत बोल रहा होता है और मैंने अगर उस टाइम पे उसको बोल दिया जो नहीं ये गलत बोल गया, और लेकिन उसको लगता है मैं ये सही बोल रही हूँ, मेरी सिस्टर उसके साथ मेरा हमेशा झगड़ा होता है। जिस दिन झगड़ा नहीं होता आई थिंक उसका खाना पचता नहीं है, लेकिन हर डे अगर मैंने उसको बोल दिया जो नहीं तू ये काम गलत कर रही है, इसको तो सही से कर, उस टाइम पे मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मेरा झगड़ा हो ही जाता है उससे। ओके, ऑलराइट, 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 थैंक यू। Thanks for sharing, Kumkum. It takes courage to. हम जा सकते हैं? Okay, अगर आपको अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप जा सकते मैम कह रही बाय मैम, बाय। हैं। ऑलराइट, बाय बाय। इट्स फाइन, आई थिंक काफी देर भी हो गया आज, बट ओके, हम जल्दी से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हाँ, तो आप सबने अभी अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां जो है वो हमारे साथ शेयर किया, या अगर शेयर भी ना किया हो तो आपने लिखा होगा, है ना? तो मैं चाहती हूँ कि अब क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि आपकी जो कमजोरी है उसे किसी और नजरिए से देख सकते हो, किसी पॉजिटिव नजरिए से देख सकते हो। जैसे मेरी एक कमजोरी है कि मैं ना बहुत
मैं बहुत लेजी हूँ। I think Janvi, हाँ your video has. हाँ स्टक हो गया है वीडियो। It's okay. She'll be back. I think some network issue. Asta, if you want to continue. Okay. So basically जानवी दीदी ना अभी जुगाड़ के बारे में बात कर रही थी। Okay. ओके सो आप लोगों ने कभी जुगाड़ शब्द सुना है? इंडियन लैंग्वेज में बहुत पॉपुलर है। हम लोग बोलते हैं जुगाड़ कर लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे। कभी सुना है आप लोगों ने? ओके नंदिनी, कुमकुम, नैना, कभी सुना है आप लोगों ने? कोई थम्स अप या कुछ सर हिला सकते हो आप लोग? ओके तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि जुगाड़ का इन्वेंशन कैसे हुआ होगा? देयर आर पीपल, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी हूँ, जो हम लोग ना बहुत लेजी होते हैं। हमें लगता है कि वो हमारी कमजोरी है, बट कई बार यही कमजोरी हमें कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देती है जो कि बहुत ही यूजफुल होता है, बहुत ही कारगर होता है। तो यूजुअली जब हम जुगाड़ सॉरी आई एम लाफिंग, तो जब हम जुगाड़ लगाते हैं तो इट्स एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ लेजीनेस। तो यहाँ पर हमने हमारी एक कमजोरी को एक यूजफुल चीज में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह से हमारी डिफरेंट कमजोरियों के हम बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्फ डाउट हो रहा है किसी को, अगर मुझे बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है, आप लोग को सेल्फ डाउट का मतलब समझ आता है कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अपने आप को डाउट कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ मुझे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कोस रही हूँ कि मैंने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया। अगर ये सोच मेरे अंदर है तो मैं इस सोच को एक पॉजिटिव तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से अगर सोचूं तो ये मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम कर सकता है। इससे मैं अपनी और कमजोरियों को ठीक कर सकती हूँ। तो इसी तरह से अगर आपकी बाकी कोई कमजोरियां, आई थिंक जानवी दीदी इज बैक। ओके तो इसी तरह से अगर हमारी कोई और कमजोरियां हैं तो हम उन्हें पॉजिटिव तरीके से कैसे देख सकते हैं? जानवी यू कैन कंटिन्यू। आई थिंक मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, तो हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि आपकी जो कमजोरी है आप किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट से देख सकते हो उसे। जैसे मैं कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, ठीक है, तो जो भी मुझे काम मिलता है वो मैं एकदम लास्ट मोमेंट पे करती हूँ। हाँ सॉरी, एक्चुअली एक्सप्लेन द जुगाड़ वाला पार्ट। Oh, you explained it. Okay, all right, all right. Yeah, no issues. तो आप सब, did they all give the responses? आप सबने अपनी responses दिए? But you can offer a space if they would like to share more. Okay, तो जैसे मैंने मिस कर दिया वो पूरा पार्ट, तो क्या आप वापस बताना चाहेंगे? किसी और को कुछ शेयर करना है वापस? जुगाड़ और सेल्फ डाउट, जो भी मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, और अपनी वीकनेस के बारे में कुछ अगर आप पॉजिटिव देख पाए तो आप शेयर करोगे? हाँ नंदिनी, आप नंदिनी शायद स्टक हो गई है क्या? आई थिंक विनय सर ने बोला था कि 45 मिनट से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं लेना है, तो इंटरनेट ने उसे काफी सीरियसली ले लिया। सबका इंटरनेट खराब हो रहा है। इवन कुमकुम is also stuck. हो गए। Today is Yeah. really a big issue with internet today. मतलब हर आज तो जगह। बहुत ज्यादा इंटरनेट प्रॉब्लम है। Okay. Okay, just one activity is left. नैना, खुशी, आप लोग शेयर करना चाहोगे? इंटरनेट डाउन है सबका। Okay, कुमकुम, नैना are back. स्टक है शायद वीडियो उनका अभी भी। तो जानवी दीदी शायद हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। आई होप कि कुमकुम और नंदिनी कर लें एटलीस्ट। ओके, जैसे नंदिनी ने लिखा है कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है,
but also I'm friendly with everyone और ये मुझे अच्छा लगता है. That's great. So you are focusing on your strengths rather than focusing on your weakness, which is also a positive way to look at your weakness. Thank you for sharing, Nandini. Okay, Kumkum Naina is still stuck. And I think Naina and Khushi are also stuck. So I don't know. Should we carry on with the session or not? Because this Nandini is here. There's a lot of internet disconnectivity. Yeah. Let's just, I mean, it's, Kumkum you all Naina. deserve good, yeah. Okay, Naina, Khushi. And Shivani, I don't know if Shivani is with us. Okay, Shivani is with us. Okay. ओके तो जितने लोग अभी हमें सुन पा रहे हैं मैं उनसे पूछूंगी कि आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो या कभी भी ऐसा होता है कि आपको कभी परफॉर्म करने जाना है या फिर आपका कोई कंपटीशन है या फिर एग्जाम है तो कभी ऐसा लगा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है? ये जैसे मैं आपके साथ ऑनेस्ट होंगी, जब मुझे पहली बार बोला गया था सेशन लेने के लिए आप लोगों के साथ तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी. आई वाज़न्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट. तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? ओके, नंदिनी ने लिखा है कभी नहीं. और रामकृष्ण के साथ हुआ है कभी? कुमकुम, नैना हुआ है? कभी 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 हुआ है या कभी कभी होता है. नैना खुशी ने भी लिखा है यस मैम. ओके, तो आज का मेन जो मोटो था वो था एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स. तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है और जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो सबसे बिगेस्ट स्टेप होता है कॉन्फिडेंस के लिए एक्सेप्टिंग आवरसेल्व्स एंड बीइंग कॉन्फिडेंट एज वी आर. तो अगर आप देखोगे तो सनफ्लावर कभी रोज बनने की कोशिश नहीं करता है. कभी देखा है आपने सनफ्लावर को रोज बनने की कोशिश करते हुए? रोज कभी गेंदे का फूल बनने की कोशिश नहीं करता है. तो लेकिन स्टिल वो कितने ब्यूटीफुल लगते हैं. आपको सुंदर लगते हैं? मुझे बहुत सुंदर लगता है. आपको सुंदर लगता है? ओके, तो वो लोग सनफ्लावर बनकर ही ब्लूम करता है, रोज बनकर ही ब्लूम करता है. तो अगर मैं आस्था, मेरा जो एसेंस है, मैं जैसे भी हूँ, अगर मैं उससे कंफर्टेबल रहूँ, उसके साथ कॉन्फिडेंट रहूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप छलकेगा और मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए. सो हमारा मेन मोटो ये है कि हम ये पर्सपेक्टिव अपने साथ लेकर जाएं आज. और अगर आप लोग शेयर करना चाहोगे कि आपको कॉन्फिडेंट रहने में क्या मदद करता है तो आप शेयर कर सकते हो. कुमकुम, नैना, नंदिनी, अगर आपको शेयर करना हो कि आपको कॉन्फिडेंट रहने में क्या मदद करता है. कोई शेयर करना चाहेगा? आई थिंक नंदिनी कुछ बोलना चाहेगी. यहाँ नंदिनी बोलो. हमें हर कंडीशन में पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये हमें हमेशा स्ट्रेंथ देता है. यस, वेरी नाइस, थैंक यू नंदिनी. और किसी को कुछ शेयर करना है जो भी हमें सुन पा रहे हैं, जो भी अवेलेबल है अभी? कोई भी है? कोई भी कुछ भी शेयर करना चाहेगा? क्या आपको कॉन्फिडेंट रहने में क्या मदद करता है? इवन टीम मेंबर्स भी शेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अगर वो करना चाहे तो. कुमकुम नैना, आप करना चाहोगे? आई थिंक उनके भी नेटवर्क इशू है थोड़े से. ओके, कुमकुम नैना, आप हमें सुन पा रहे हो? ओके, आप कुछ शेयर करना चाहोगे कि आपको कॉन्फिडेंट रहने में क्या मदद करता है?
चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हो, इट्स फाइन। ओके, तो अब बहुत टाइम हो गया है सेशन को, तो मैं बस एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है नेक्स्ट टाइम अगर आपको नर्वसनेस हो तो आप कॉन्फिडेंट कैसे फील कर सकते हो उसके लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं जल्दी से एक बार आई रन थ्रू दिस। तो बीइंग प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, अगर मेरा टेस्ट है, मेरा कंपटीशन है और मैंने पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है तो मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगी। हैविंग फेथ इन आवर ओन एबिलिटीज, अगेन अगर हम सनफ्लावर हैं तो सनफ्लावर की एबिलिटीज पर ट्रस्ट करना होगा। डूइंग रिहर्सल्स, कंपटीशन में जाने से पहले अगर मैं बहुत अच्छे से रिहर्स कर लूँ तो शायद मेरे कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। विजुअलाइजिंग सक्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बार बार फेलियर को अपने दिमाग में सोचते रहेंगे कि ओ कल के मैच में तो मैं हारने वाली हूँ, कल के मैच में मैं हारने वाली हूँ, तो एक्चुअली मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है और हम वैसा ही फील करते हैं। तो अगर मैं सक्सेस को अपने दिमाग में सोचूंगी तो चांसेस है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करूंगी। हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, दिस इज माय फेवरेट। और आप जब भी जा रहे हो, लोगों के सामने बोलने जा रहे हो या किसी भी सिचुएशन में हो, आप जब आप नर्वस फील कर रहे हो, आप मिरर के सामने जाकर अगर अपने आप को एक छोटा सा पॉजिटिव सेल्फ टॉक दे दो कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट एंड आई कैन डू वेरी वेल, तो ये आपको बहुत मदद कर सकता है। ब्रेथ कंट्रोल, अगर आप लोगों को पता होगा कि आपकी सांस आपको बहुत तरीके से कंट्रोल करती है, अगर आप थोड़ी सी गहरी सांसें ले सको कहीं पर भी जाने से पहले तो क्या आपको कॉन्फिडेंट फील करने में मदद करेगा। बीइंग कंफर्टेबल विथ हैंडलिंग मिस्टेक्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर जर्नी। जैसे हम गिरते हैं वैसे ही हमारे साथ मिस्टेक्स होती हैं, पर हम वापस उठ सकते हैं। तो रिमेम्बरिंग दिस, बीइंग रेडी टू मेक इम्प्रॉम्प्टू चेंजेस ऑन द फ्लाई, हमेशा सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, और अगर हम रियल लाइफ में भी अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर सकें कि हम छोटे छोटे चेंजेस हैंडल कर पा रहे हैं, जैसे अभी नेटवर्क इश्यूज चले गए तो हम चेंजेस को हैंडल कर पा रहे हैं, तो जब भी हमारा टेस्ट होगा, जब भी हमें किसी भी ऐसी सिचुएशन से हमारा आमना सामना होगा, तब हम उसे भी हैंडल कर पाएंगे। ओके, मेंटेनिंग पावर पोजेस हमारी लास्ट एक्टिविटी है, तो उसको बाद में देखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्माइलिंग, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो तो आपको भी अच्छा लगता है और आप जिन लोगों के साथ हो, जिनके साथ भी आप काम कर रहे हो, उन्हें भी अच्छा लगता है, तो इट एमिट्स वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। अभी हम सब लोग स्माइल कर सकते हैं एक बार। ओके ओके, सो हमारी एक लास्ट एक्टिविटी होगी कुमकुम, नैना और नंदिनी। ओके, नंदिनी ने लिखा है 2, 4, 5, 7, 10 आर माई फेवरेट। ओके, आई डोंट रिमेम्बर ये कौन कौन से थे, बट थैंक यू सो मच नंदिनी कि आप उससे रिलेट कर पाए। ओके, अब हमारी लास्ट एक्टिविटी है, हम ना पावर पोजेस बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे पोजेस जिनको करने से हमें पावरफुल फील होता है, हमें कॉन्फिडेंट फील होता है। फॉर एग्जाम्पल सुपर हीरो वाला पोज, दिस पोज, अगर हमें ये करके पावरफुल फील होता है, आप कोई और पोज बता सकते हो जिसको करके आपको पावरफुल फील होता है। रामकृष्णा, नंदिनी, कुमकुम, नैना, कोई भी पावरफुल पोज हो तो हम एक फोटो ले लेंगे उसके साथ। ओके ग्रेट, आई ऑल्सो डू दैट पोज। ओके, व्हाट आर यू डूइंग दिस? ओके, ये ग्रेट। जस्ट टेक अ फोटो। ओके, जस्ट प्लीज मेंटेन द पोज, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके ग्रेट। अगर आप में से कोई भी शेयर करना चाहेगा कि आपका आज का सेशन आपको कैसा लगा, तो आप शेयर कर सकते हो एंड देन वी विल एंड द सेशन टुडे। मैम आज का सेक्शन बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने के लिए भी मिला। थैंक यू कुमकुम, मुझे हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत स्वीट हो आप। थैंक यू। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। या नंदिनी, गो अहेड। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच नंदिनी, आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा। ओके
अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जो भी कर रहा है तो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे आप। Thank you so much, Asta. You're welcome.